जय हिंद। मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं VGJ क्लास अर्थात वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, कल हम बताए थे कि आज एक नए टॉपिक का शुरुआत होने जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। क्या है जी? मोशन यानी कि गति। देखिए, वो गति मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का चलने का तरीका। ठीक है, इसे कहने का मतलब है, देखिए एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है? B है। ठीक ना? मान लीजिए कि A को B तक पहुंचना है। क्या करना है? A के B तक इसके जाने का बहुत सारा रास्ता है। देख रहे हैं जी? 3-4 रास्ता है। कहने का मतलब है किसी वस्तु को चलने का तरीका या कहीं जाना है तो उसको क्या बोलते हैं? गति। यानी कि अपने जो पैरों द्वारा जो दूरी तय करते हैं या किसी गाड़ी के द्वारा, वही क्या एक तरह क्या है? गति है। मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को तय करना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। देखिए, गति हम बताए थे कि इसमें 2 तरह का पढ़ना है, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय होता है, बहुत सिंपल। कहने के मतलब आप अकेले चल रहे किसी पथ हो तो क्या हो? एक विमीय हो गया था, मतलब छोटा होता है कि विमीय। और देखिए इसमें क्या बताइए, इसमें देखिए तो कोई वस्तु है, मान लो बाबू कोई व्यक्ति है। देखिए मान लीजिए टकला है, इसको जाना है A से B जाना है। ठीक ना? इसको जाने का बहुत सा रास्ता है। A से देखिए तो B पहुंच सकता है। इसको जाने का बहुत सा तरीका है। अब जाने के लिए किस किस स्थिति में कैसे जाता है, अब इसके ऊपर निर्भर है कि कैसे। एक बताओ बाबू वृत्तीय गति भी। ठीक ना? कोई वस्तु है, जैसे देखिए जितने भी आसमान में है ना ग्रह जो एक दूसरे पर राउंड कर रहे हैं, अर्थात गति लगा रहे चक्कर। जैसे मान लो पृथ्वी है ना बाबू, ये भी चक्कर लगाता है, अपने घूमने गति पर घूमता है। एक होता है वृत्तीय गति भी। ठीक ना? इसी में सब चीज़ पढ़ना है। इसमें पढ़ना है घर्षण, इसी में पढ़ना है वृत्तीय गति पढ़ना है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। ठीक है, बहुत चीज़ क्या है गति में पढ़ना है। लगभग चैप्टर आपको लगभग 1 महीना चला जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास रेगुलर लीजिएगा, कहीं भी क्लास छोड़िएगा नहीं। चलिए अब यहाँ सब आप लोग हेडिंग डालिए। स्कूल। चलिए वो पहला में हेडिंग आप लोग दीजिए, गतिकी या यांत्रिकी। गतिकी या यांत्रिकी। मैकेनिज्म। यह वो 2 तरह का होता है। पहला में है शुद्ध गतिकी। काइनेमैटिक्स। एक होता है अशुद्ध गतिकी। वो पहला नाम इसका है गतिकी या यांत्रिकी। इसे 2 भागों में बांटा गया। एक है शुद्ध गतिकी, एक है अशुद्ध गतिकी। इसका मतलब होता है जब किसी गति को हम कारण जाने हुए अध्ययन करते हैं, मतलब कारण जानकर अध्ययन करेंगे है ना, तो क्या जाएगा? उसको बोलते हैं अशुद्ध। अब बिना कारण जाने हुए अध्ययन करते उसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी। पहला हेडिंग दीजिए बाबू, पहला हेडिंग दीजिए शुद्ध गतिकी। आप लोग हेडिंग लिखिए तो, यानी कि यांत्रिकी या गतिकी। पहला में इसके बाद एक गतिकी यांत्रिकी 2 भागों में बांटा गया। पहला में शुद्ध गतिकी और दूसरा में अशुद्ध गतिकी। पहले इसके नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा। पहला हेडिंग बनाइएगा यांत्रिकी का।
तो लिखे हो, लिखिए। तो पहला आप लोग डालिए, गतिकी या यांत्रिकी किसे कहते हैं, इसमें तक लिखिएगा। गति भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति के गतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति की उसके गति के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे गतिकी या यांत्रिकी कहा जाता है। उसे गति या यांत्रिकी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहले बताइए शुद्ध गतिकी। इसमें लिखिएगा बाबू शुद्ध गतिकी, लिखिएगा यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति का क्या लिखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु का गति का अध्ययन बिना कारण जाने हुए अध्ययन करते हैं। बिना कारण जाने हुए गति का अध्ययन करते हैं उसे शुद्ध गतिकी कहा जाता है। शुद्ध गतिकी कहा जाता है। हो गया। दूसरा में लिखिएगा अशुद्ध गतिकी। अशुद्ध गतिकी यह यांत्रिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या
वस्तु की किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी व्यक्ति या वस्तु की गति का अध्ययन कारण जानते हुए करते हैं तो इसे अशुद्ध गतिकी कहा जाता है। यहाँ तो देखिए कहने का मतलब है, देखिए कोई व्यक्ति या वस्तु को गति के हम उसके कारण जानते हुए करेंगे ना, कि वह घटना ऐसा क्यों हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध। यानी कारण हमें पता हो तो क्या बोलेंगे? अशुद्ध। और जिसका हमें कारण पता नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध गतिकी का। देखिए कहने का मतलब है जो शुद्ध गतिकी इसका वो अध्ययन गैलीलियो किया था, ठीक ना। उसने कुछ कारण वगैरह नहीं दिया, बोला कि डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ लेना है, और उसका बहुत सारा रीजन भी आगे पढ़ा जाएगा उसमें। मान जिसका हमें कारण पता हो, जिसका कारण हमें पता नहीं हो। गतिकी कितने के? दो तरह के, है ना। यानी किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन करेंगे, वही क्या है? गतिकीय यांत्रिकी कहा जाता है। इसका दो शाखा है, पहला में वो है कौन? शुद्ध गतिकी, दूसरा में क्या है? अशुद्ध गतिकी। जिसका अध्ययन हम कारण बिना जाने अध्ययन करेंगे वो क्या हो जाएगा? शुद्ध। और जिसका हम कारण जानकर अध्ययन करेंगे अशुद्ध हो जाएगा। अब वो पहला में हेडिंग दीजिए, एक विमीय गति का एक विमीय गति नहीं, इसी में सारा चीज है। एक विमीय गति इसे वो पढ़ना है, कुछ मूल परिभाषाएं। कुछ मूल परिभाषाएं। हेडिंग दो, ये पहला में लिखिए स्थिति। स्थिति लिखिए तो इसके बाद समझाएंगे। स्थिति लिख कर इनकी पोजीशन और डैश दीजिए। देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति उसके मूल बिंदु से तय किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति उसके मूल बिंदु के द्वारा तय किया जाता है। अर्थात स्थिति का मतलब होता है उसका नियामांक।
क्या होता है जी स्थिति का मतलब? नियमांक। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे देखिए वो हम क्या बताएं, पोजीशन यानी कि स्थिति। कोई वस्तु की स्थिति क्या है उसके बताने के हमें नियमांक ज्यामिति का आवश्यकता पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब अब है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु उसको स्थिति बताना है तो उसका पहला नंबर उसका मूल बिंदु निर्धारण किया है। कहने का मतलब है अभी कोई मेरा स्थिति बताए इस रूम के सापेक्ष में, तो हम बोलेंगे कि रूम से हम दाएं या बाएं 2 मीटर या 3 मीटर हैं, यही ना बताएगा आदमी। या फिर कोई बोलेगा कि इसे बोर्ड का स्थिति बताया, तो बोर्ड का कहने का तो किसी के सापेक्ष में बताया जाता है कि इसका स्थान से इतना मीटर दूरी पर है। कहने का मतलब है मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ, क्या है, यहाँ पे रखा हुआ, इसका दूरी दिया हुआ है, मान लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4। देखिए तो बाबू इसका मान लेगा कि वस्तु है पी, एक क्या है बाबू, वस्तु है। देखिए तो इसको हम कह सकते हैं कि यह वाई अक्ष से, मान लीजिए कि इसको मानते हैं कि मीटर कितना है, यह है मीटर में दूरी, कितना वो है दूरी जो दिया गया है, ये क्या है बाबू, मीटर में है, मीटर में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 6 मीटर, यही ना बाबू है। 3 नहीं गोल हुआ था जी। चलिए देखिए तो हम बता सकते हैं जैसे मान लीजिए पी कोई वस्तु है या व्यक्ति है, इसके बाद इसका स्थिति बताए तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्थिति है यह वाई अक्ष से 30 मीटर दूरी पर है, यानी कि इससे 10 के रेंज में 3 मीटर, और कितना किसके दूरी पे, वाई अक्ष से 3 मीटर दूरी पर है ना वो। और यहाँ से कि देखिए अगर बोले एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है बाबू, ये भी क्या है 3। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति पता करने के उसका किसी मूल बिंदु का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, यानी किसी के सापेक्ष में किसी वस्तु का स्थिति को बताया जाता है। कहने का मतलब है अब मान लीजिए अपना गांव का स्थिति बताना है कि हमारे गांव जो है किसी से जब बताना चाहिए तो किसी से रिलेटेड करता ना, जैसे मान लीजिए बोलता है आदमी, हम लोग औरंगाबाद से आते हैं ठीक जिला से, तो बोलता है कि आपके औरंगाबाद से गाँव किस दिशा में है या कितना दूरी पर, तो लगभग कितना होता है जी कि मेरे जो गाँव है औरंगाबाद से किस साइड में है, पश्चिम साइड में लगभग 20 या 25 किलोमीटर ही बताता है। तो जो मूल बिंदु केंद्र कहाँ हुआ, औरंगाबाद जिला हुआ। तो मान लेते हैं अगर बाबू यहाँ औरंगाबाद है, क्या बाबू यहाँ औरंगाबाद है, तो मान लीजिए यहाँ से जितना हम जाएंगे दूरी वो क्या है, उसका स्थिति हुआ, वही स्थिति उसको बोलते हैं कि वस्तु कितना दूरी पर स्थित है, उसे क्या बोलते हैं। और इसी को एक मतलब छोटा मैप पर दर्शाया कॉपी पर, उसी को बोलते हैं नियमांक ज्यामिति बोलते हैं। इसका दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है, हर एक क्षेत्र में काम आता है। हम जितना ही पढ़ाते हैं ज़्यादातर इसे समझाते हैं, फिजिक्स हो या मैथ हो, ज़्यादातर इसी से आता है अध्ययन में। अब देखिए अब मान लीजिए बाबू अपना स्थिति बताना है कि हम कहाँ पे खड़ा हैं, तो किसी के सापेक्ष में रिलेट करते हैं, है ना, कि किस वस्तु से हम लेफ्ट है या राइट है कितना दूरी पर है, तो वही क्या है एक तरह का उसका नियमांक है, उसका ज्यामिति है। तो वही यहाँ बताएं बाबू। देखिए तो वही मान लेते हैं कोई बाबू वस्तु है यहाँ पे है, यहीं पे है, तो हम बताएंगे कि यहाँ कितना दूरी पर है, एक शख्स से जी बिल्कुल करीब है, कितना है वाई कुछ दूरी इसका है नहीं, किसी के एक के सापेक्ष में दूरी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है वाई का मान क्या है बिल्कुल 0 है। तो कितना बोलेंगे कि यहाँ मूल बिंदु से कितना है 5 मीटर दूरी पर है, तो वही से क्या स्थिति निकल गया, इसका पोजीशन, इसी को स्थिति या पोजीशन कहा जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का स्थिति मतलब उसका नियमांक होता है कि वह कितने दूरी पर स्थित है, लेफ्ट या राइट से। ठीक है, किसी कोई दिक्कत समझने में, कुछ दिक्कत है भैया आप लोग के ना। चलिए आगे लिखिए बाबू, लिखिएगा किसी, अगला पॉइंट लिखिए बाबू, किसी वस्तु की स्थिति हमेशा, किसी वस्तु की स्थिति हमेशा उसके मूल बिंदु से निर्धारित किया जाता है।
क्या लिखा वो कोऑर्डिनेट के रूप में स्थिति। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा। लिखिए तो मान लो P बराबर दिया हुआ है x कोमा वाई कोमा जेड। हम बताया था कि एक्स वाई जेड का मतलब होता है, देखिए कौन एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। देखिए ये बताया था कि क्या होता है, ऐसा होता है, बताया था ना। मतलब ये त्रिविमीय है, क्या है, त्रिविमीय गति है। तो इसमें बताया था कि एक्स वाई जेड तीनों अक्ष होता है। देखिए कोना नजर आ रहा है, इसे 3D बोलते हैं। क्या है, एगो एक्स अक्ष में है, एक वाई अक्ष में, क्या है, एगो जेड अक्ष में। ये बोर्ड क्या है 2D, इसको क्या ऊपर में है, इसको हम नीचे में भी लिख सकते हैं। नीचे में लिखेंगे इसे, बात क्या ऊपर में है, इसको फिर नीचे में है कर सकते। लेकिन एक्चुअली में है कैसा ही आगे में से निकला है, लेकिन एक्स वाई और क्या है, जेड है। इसे बोलते हैं त्रिविमीय गति के रूप में। मान लेते बाबू है दिया हुआ है एक्स वाई और ये मान लो जेड के रूप में क्या है, पी है। तो निकालना है ओ पी, क्या निकालना है, ओ पी निकालना है कोऑर्डिनेट के रूप में। इसको करेंगे बाबू हम, इसे एग्जाम्पल भी समझिएगा थोड़ा सा। दिया बाबू एग्जाम्पल में कि दिया है कि एग्जाम्पल मान लो बाबू दिया है एक्स है वाई है जेड के रूप में कुछ दिया हुआ है। ये मान लो कुछ भी दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट बाबू दिया हुआ है 2 3, 4। इसको बोलेगा कि इसको स्थिति दर्शाएं आई जे के रूप में। तो हम क्या करना हो ना, बस कई लोग साल में खाली आई जे के लगा देना है। यानी कि हम करेंगे वो मान लें कि क्या है यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। तो वो लिखेंगे ओ एम और इसका निर्देशांक देखिए, कहे का मतलब है, देखिए हम बता त्रिविमीय अब कैसा वो है, देखिए तो एक्स वाई जेड है तीनों। तो इसको दर्शाया जाता है ओ बराबर 3 डैश 1 2 3। मतलब कि इसका निर्देशांक दिया कितना, 3 को दिया हुआ है 1 2 3। 1 2 3 और इसको हम दर्शाएंगे बाबू, इसको लिखते हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बस इसे यही स्थिति को दर्शाना है। कैसे स्थिति को खाली दर्शा देना है, दिया हुआ रहेगा मतलब और खाली दर्शा लिख देना, खाली आई जे के कैप के रूप में इसको जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। मान लें 2 को दिया रहेगा, इसको तो ये और आगे बता रहे हैं, इसको तरिए तो आगे बता रहे हैं। देखिए जी, देखिए बाबू इसमें क्या हम बता रहे थे कि इसमें खाली क्या करना, कुछ करना नहीं है, सिंपल बात है। कहीं पे दिया हुआ रहे बोलेगा कि निर्देशांक के रूप में इसके लिखिए, अगर निर्देशांक दिया बोलेगा कि इसको सदिश के रूप में लिखे। तो मान लो वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। बोलेगा इसका निर्देशांक निकाले, क्या क्या इसका निर्देशांक निकाले। कुछ नहीं करना है, लिखना है यहाँ पे। मान लीजिए कुछ भी को मान लेंगे हम, देख लीजिए एक से मान लेंगे वाई क्या जगह जेड है बाबू, यानी कि आई कैप जे कैप और के कैप हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करना है, किसी को एक बिंदु से दूरी मान लो, ठीक ना। जैसे मान लो इसी का है तो मान लेंगे ओ जेड, इसको ओ मान लेंगे। किसी एक से ले लो, मान लें किसी जेड से ले लो, ठीक है। ओ जेड 3 डैश 2, 3, 8। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हमसे। बस कर जो उसका अंक है ना उसको खाली लिख देना है। कब, जब इस रूप में दिया रहेगा तब। अब मान लें अगला रूप में दिया हुआ है, अगला में मान लें दिया हुआ है, बोलेगा 3 है -4 है और 5 है। इसको बोलेगा कि इस रूप में दिखाएं, सदिश के रूप में। इसको बस लगा देना खाली,
कोई और दूरी मान लेगा, मान लीजिए OP मान लिए, ठीक ना, किसी बिंदु दूर से लिखेंगे 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 5K कैप। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कुछ नहीं आया आप लोग के? कुछ नहीं आया? अरे कुछ करना नहीं है, इस रूप में दिया रहे तो इस रूप में खाली IJ के लगा देना है, और IJ के रूप में बस खाली अंकों के लिख देना है, और क्या। चलिए वो लिखिएगा विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाबू लिखो ना, दो बिंदुओं के बीच सरल रेखीय दूरी अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। इसको करिए बाबू। देखो विस्थापन का मतलब है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बीच के बिंदु के बीच की दूरी। कहने को देखिए थोड़ा सा बोर्ड पर, मान लीजिए बाबू कोई व्यक्ति है, ये A है, ठीक ना, इससे B है, यहाँ पहुँचना है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ B तक पहुँचना है। देखिए यहाँ ऐसे चला, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ जाकर रुक गया। कहाँ जाकर? यहाँ पे रुक गया। देखिए तो कहने का मतलब वो है कि विस्थापन तय करेंगे ना, तो भी कैसे चला इससे मतलब नहीं है। जहाँ से चलना शुरू किया, जहाँ जाकर के रुक गया है ना, उसी के बीच की दूरी। मान लो अभी कितना है, 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है। बाबू ये मान लो कि है 16 मीटर। कितना है बाबू? 16 मीटर। तो बताइए इसमें विस्थापन कितना होगा? कितना होगा? 16 मीटर। एकदम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक दोनों बीच की दूरी कितना है? कैसे चला, कहाँ गया, कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। जहाँ से चलना प्रारंभ किया और जहाँ जाकर के रुक गया, जो बीच की दूरी आएगा उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन कहा जाता है। बस उसमें विस्थापन बहुत सारा दूरी सूत्र से निकलेगा है ना, द्विविमीय और त्रिविमीय। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएगा। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कई नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।